स्टूडेंट्स, पाठक मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम डिफरेंशिएशन ऑफ क्या पढ़ रहे हैं? पैरामेट्रिक फंक्शन। कैसे पहचानने का रे? एक्स थीटा पे डिपेंड करेगा, वाई थीटा पे डिपेंड करेगा, या दूसरी वे में एक्स टी पे डिपेंड करेगा, वाई टी पे डिपेंड करेगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। सॉल्यूशन ए x इक्वल टू ई रेस टू थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि x डिपेंड्स ऑन थीटा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा रे? पहला दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा पहले का डेरिवेटिव। नाउ dx अपॉन डी थीटा, पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, प्लस दूसरा एज इट इज ई रेस टू थीटा का डेरिवेटिव ई रेस टू थीटा। व्हाट इज कॉमन फ्रॉम बोथ रे? ई रेस टू थीटा को कॉमन लिया तो ये आया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा चला गया और ये आया 2 ई रेस टू थीटा इंटू साइन प्लस साइन, 2 आ गया साइन थीटा। सो ये हो गया dx अपॉन डी थीटा। अभी क्या चाहिए बोलो ना? ई रेस टू थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और क्या किया जाए? अरे और क्या किया जाए? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा किया जाए। सो dy बाई डी थीटा इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए रे? पहला दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा पहले का डेरिवेटिव, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, दूसरा एज इट इज ई रेस टू थीटा का डेरिवेटिव ई रेस टू थीटा। अभी किसी के दिमाग से आया सर इसका पावर थीटा है, डी थीटा बाई डी एक्स थीटा लिखो ना। अरे पिंट्या पिंटी, दिमाग लगाओ। डिफरेंशिएशन किसके साथ कर रहे? थीटा के साथ कर रहे। थीटा के साथ थीटा का डेरिवेटिव 1 होता है, एक्स का डेरिवेटिव थीटा के साथ dx बाई डी थीटा होता है, बराबर है। सो इंटू डी थीटा बाई डी एक्स होगा क्या? नहीं, क्योंकि अरे व्हाट इज क्योंकि थीटा का डेरिवेटिव थीटा के साथ 1 होता है। व्हाट इज कॉमन फ्रॉम बोथ? ई रेस टू थीटा को हमने कॉमन ले लिया। सो अंदर में साइन चला गया एंड दिस इज 2, अरे 2 ई रेस टू थीटा कॉस थीटा। वी वांट dy बाई डी एक्स। व्हाट इज dy बाई डी एक्स? dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। सो इट इज 2 ई रेस टू थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 ई रेस टू थीटा साइन थीटा। 2 ई रेस टू थीटा कट गया, कॉस बाई साइन इज कॉट थीटा। एंड बोलो एट व्हाट पॉइंट इट इज रिक्वायर्ड? ईयर्ड कॉट पाई बाई 4 इज 1। सो ये हो गया, अरे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। सो एक्स थीटा पे डिपेंड करता था, वाई थीटा पे डिपेंड करता था। u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना था, हमने dx बाई डी थीटा निकाला, dy बाई डी थीटा निकाला, दोनों का कोशेंट ले लिया। कोशेंट बोले तो डिवीजन ले लिया,
थीटा इक्वल टू π/4 पुट किया। यहाँ हमें dy/dx पूछा था, दूसरे में क्या पूछा है रे? दूसरे में d2y/dx² पूछा है। जो पूछा वही करना। बोलो व्हाट इज द चेंज इन फर्स्ट एंड सेकेंड? बोलो फर्स्ट में क्या है? पैरामीटर थीटा है, दूसरे में क्या है? पैरामीटर टी है, बराबर है। नाउ सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। देखो सॉल्यूशन, x इक्वल टू a इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी। नाउ अब क्या किया जाए? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा नहीं, टी लिया जाए, क्योंकि टी का डेरिवेटिव टी के साथ 1 होता है। नाउ dx/dt, ए कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, टी साइन टी का डेरिवेटिव u इंटू ई, पहला दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा पहले का डेरिवेटिव, टी इंटू कॉस टी साइन टी इंटू 1, साइन टी माइनस साइन टी चला गया और ये आ गया ए टी कॉस टी। क्या आ गया? ए टी कॉस टी। व्हाट इज वाई? वाई इज ए इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी, पैरामीटर इज टी। तो हम डिफरेंशिएशन किसके साथ करेंगे? टी के साथ करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, dy/dt इक्वल टू ए, साइन टी का डेरिवेटिव माइनस कॉस टी। सो अंदर में यहाँ माइनस आया, सो इसका हम ब्रैकेट में डेरिवेटिव लिखेंगे, इसीलिए बाहर में हमने कर्ली ब्रैकेट लिया, अंदर में स्क्वायर ब्रैकेट लेते। u इंटू ई, देखो पहला दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव, पहला दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा पहले का डेरिवेटिव। इसको बड़े प्यार से सिंप्लीफाई करते, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये दोनों चले गए एंड ये क्या आया रे? ए टी साइन टी, बराबर है। सो एनी डाउट? देखो x का t में दिया था, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t किया, t साइन t के लिए u इंटू v का फॉर्मूला लगाया, y दे दिया, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t किया, यहाँ u इंटू v का फॉर्मूला लगाया। सो व्हाट वी वांट dy/dx, so this is dy/dt upon dx/dt, at sin t upon at cos t, at चला गया, this is tan t। now हमें क्या पूछा था रे? हमें पूछा था d2y/dx²। सो क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये हो जाएगा d/dx ऑफ dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ tan t। क्या हो जाएगा? tan t हो जाएगा। तो देखो भाई, d/dx ऑफ dy/dx क्या होगा रे? दिस इज d2y/dx²। देखो हमें इसका डिफरेंशिएशन चाहिए x के साथ, लेकिन अंदर है t। जब अंदर में t है तो इसका डेरिवेटिव t के साथ होगा, कॉमा यूजिंग
चेन रूल ऑफ, किसका चेन रूल लगाएंगे? टी का। तो देखो दिस इज डी बाई डी टी ऑफ tan t इंटू चिंटू डी टी बाई डी एक्स। वैसे भी देखा तो डी टी के साथ डी टी चला जाएगा और ये डी बाई डी एक्स से ऐड किया, माना एज इट इज है। तो हमने एडजस्ट क्या किया रे, यहाँ डी टी को एडजस्ट किया। आप लोग बोल सकते हैं अंदर में थीटा है तो डी थीटा को एडजस्ट करना, अंदर में टी है तो डी टी को एडजस्ट करना, अंदर में यदि डी वाई होता तो डी वाई को एडजस्ट करते। जो अंदर में है उसी को एडजस्ट करना। tan t का डेरिवेटिव sec स्क्वायर टी और ये डी टी बाई डी एक्स इज 1 डी एक्स बाई डी टी। सो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर टी 1 ए टी कॉस टी। 1 cos टी क्या हो गया रे? sec टी हो गया। नाउ sec स्क्वायर टी इंटू sec टी इज sec क्यूब टी। सो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 ए टी इंटू sec क्यूब टी। ये आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। पैरामेट्रिक फंक्शन में सेकंड डेरिवेटिव निकालते हुए चेन रूल लगाना पड़ता है। पैरामीटर टी है तो डी टी का चेन रूल लगाएंगे। पैरामीटर यदि थीटा होता तो डी थीटा का चेन रूल लगाते। जो पैरामीटर है उसका चेन रूल लगाना, ठीक है। देखो अभी तक के प्रॉब्लम में और ये प्रॉब्लम में क्या चेंज है? अभी तक दिया जाता था x इज अ फंक्शन ऑफ t, y इज अ फंक्शन ऑफ t, या x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। इसमें क्या है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को t दे दिया, x रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4 को t दे दिया, एंड हमें पूछा है प्रूव दैट एक्स क्यूब वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन JEE मेन में आने के लायक है। नाउ देखो भाई, यहाँ क्या दे दिया, सब्सट्रैक्शन ऑफ एक्स वाई इज अ फंक्शन ऑफ टी, एडिशन ऑफ एक्स वाई इज अ फंक्शन ऑफ टी। नाउ गिवन दैट एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 1 बाई टी, इक्वेशन नंबर 2। नाउ देखो भाई, किसको किस में लिख सकते हैं, जरा सोचो। अरे सोचो ना, लगाओ अपना दिमाग। देखो इसको स्क्वायर किया तो इसके आने के चांसेस है, बराबर है। नाउ स्क्वेरिंग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। व्हाट इज ए माइनस बी होल स्क्वायर बाबू? अरे टेल ना, टेल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नाउ एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2t इंटू 1 बाई टी। a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर। देखो ये t के साथ चला गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या बोला रे, एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू 4 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। सो इट इज टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2, 1 बाई टी स्क्वायर के साथ 1 बाई टी स्क्वायर के साथ टी स्क्वायर, एंड नाउ
हमें क्या मिला रे, -2x² y² = -2। इधर का -2 उधर का -2 चला गया एंड अपने को क्या मिला रे, x² y² = 1। चाहे तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ। अभी मुझे क्या चाहिए, dy/dx चाहिए। dy/dx का मतलब होता है y इज अ फंक्शन ऑफ x, सो y² = 1/x², इट इज x⁻²। नाउ क्या किया जाए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y² का डेरिवेटिव 2y dy/dx, 1/x² ऊपर जाके x⁻², x⁻n का डेरिवेटिव n x⁻n-1 इंटू x का डेरिवेटिव 1। ये 2 के साथ चला गया एंड बोलो y इंटू dy/dx इक्वल टू -1/x³, x⁻³ नीचे आके +3, x³ इधर चला गया। नाउ x³ dy/dx इक्वल टू -1, ये -1 इधर आके प्लस हो गया, x³ dy/dx +1 = 0। और बाबू ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखो ये जनरल क्वेश्चन नहीं था, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। अभी तक के क्वेश्चन क्या थे, x डिपेंड्स ऑन पैरामीटर थीटा, y डिपेंड्स ऑन पैरामीटर थीटा, या x डिपेंड्स ऑन पैरामीटर t, y डिपेंड्स ऑन पैरामीटर t। लेकिन यहाँ क्या है, x² - y² एंड x² + y, x⁻⁴ + y⁴ डिपेंड्स ऑन पैरामीटर t। एक का स्क्वायर किया, दूसरे में आ गया, सिंप्लीफाई किया, वी गॉट द वैल्यू ऑफ द रिलेशन बिटवीन x एंड y एंड अकॉर्डिंगली इसका डेरिवेटिव निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जरा अलग है। कैसे है, जरा बराबर देखो, x = t cos t, y = t sin t। फाइन क्या है बाबू, d2xy/dy² at t = π/2। समझ में आ गया। सो अभी तक हमने क्या किया, d2y/dx² किया, एग्जैक्टली उसके अपोजिट करना है। करना वही है, dy/dx के बजाय हम निकालेंगे dx/dy। ठीक है, देखो सॉल्यूशन, x = t cos t, किसके साथ डिफरेंशिएटिंग करेंगे रे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, t cos t पहला दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव, सो ये आ गया cos t - t sin t। ठीक है, नाउ y = t sin t, अगेन क्या करेंगे रे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, dy/dt पहला दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा पहले का डेरिवेटिव, t sin t का डेरिवेटिव cos t प्लस sin t इंटू t का डेरिवेटिव 1। इसको भी बड़े, अरे बड़े प्यार से लिखेंगे। नाउ अभी तक हम क्या निकालते थे, अभी तक हम dy/dx निकालते थे। अभी यहाँ dy/dx चलेगा क्या, नहीं, यहाँ चाहिए dx/dy। तो देखो dx/dy = dx/dt dy/dt। व्हाट इज dx/dt रे, cos t minus t sin t अपॉन sin t प्लस t cos t। ये आ गया dx/dy।
अभी हमें क्या चाहिए, d2x बाई dy स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, देखो ये आ गया d बाई dy ऑफ dx बाई dy इक्वल टू d बाई dy ऑफ cos t माइनस t sin t अपॉन sin t प्लस t cos t। हमने बोला था पैरामेट्रिक फंक्शन में सेकंड डेरिवेटिव करते हुए पैरामीटर जो दिया है उसको एडजस्ट करना। देखो यहाँ पैरामीटर है t, तो हम यहाँ dt को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि अंदर में t है तो इसका डेरिवेटिव y के साथ हो नहीं सकता, बराबर है। सो क्या करेंगे, अरे d बाई डी टी ऑफ cos t, इसको बड़े प्यार से लिखते हैं cos t माइनस t sin t अपॉन sin t प्लस t cos t इंटू चिंटू dt बाय dy, बराबर है। क्योंकि अंदर में पैरामीटर था t, तो हमने dt को एडजस्ट कर दिया। नाउ ये क्या बना रहे, ये बन गया d2x बाई dy स्क्वायर। नाउ यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक लगेगा u बाई वी का फॉर्मूला, और इसका डेरिवेटिव निकालते हुए u इंटू वी, इसका डेरिवेटिव निकालते हुए u इंटू वी। तो देखो पहला, सॉरी, डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू चिंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, माइनस इसका डेरिवेटिव देखो t इंटू साइन टी, पहला दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज cos t माइनस t sin t इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर sin t का डेरिवेटिव cos t, t cos t u इंटू v, पहला दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय sin t प्लस t cos t का होल स्क्वायर इंटू dt बाई dy। dt बाई dy बोले तो 1 अपॉन dy बाई dt, सो इट इज sin t प्लस t cos t, बराबर है। नाउ जरा चेक कर लो, देखो डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t, माइनस t sin t का डेरिवेटिव cos t, sin t एज इट इज t का डेरिवेटिव 1, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर sin t का डेरिवेटिव cos t प्लस t cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t प्लस cos t इंटू 1 अपॉन dt बाई dy, 1 अपॉन sin t प्लस t cos t। नाउ d2y by dx square at what point is asked है, it is asked at t equal to pi by 2। सो देखो t equal to pi by 2 तो क्या होगा, सुन, for t equal to pi by 2 sin pi by 2 equal to 1 and cos pi by 2 is 0। now d2x by dy square at t equal to pi by 2, ये क्या होगा, देखो रे, cos pi by 2 is 0, 0 into something is 0, sin pi by 2 is 1, 1 plus 0 1, लिखने का ज़रूरत नहीं है, ज़रा इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ये स्टेप का तो अपने को अभी ज़रूरत नहीं है। नाउ d2x by dy square
एट t इक्वल टू π/2। इसका वैल्यू आ गया 1। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको 1 लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो ये क्या हो रहा है, cos π/2 0, ये 0 हो गया। sin π/2 इज 1, 0 प्लस 1 इज 1, 0 प्लस 1 इज 1, sin π/2 इज 1, -1 और ये भी -1, -1। देखो ये तो 0 हो गया, 0 प्लस 1 इज 1, 1 इंटू माइनस इज -1, ये -1। नाउ इट इज माइनस ब्रैकेट में cos π/2 इज 0, cos π/2 आ गया 0, sin π/2 हो गया 1, t का वैल्यू हो गया π/2, सो इट इज 0 माइनस π/2। ये 0 बन गया, ये 0 बन गया और ये हो गया ब्रैकेट में माइनस π/2 अपॉन, ये तो 0 हो गया, sin π/2 इज 1, 1 प्लस 0 1, इटे आ गया 1 इंटू 1 अपॉन sin π/2 इज 1, cos π/2 इज 0, सो इट इज 1 प्लस 0। नाउ अगेन चेक, कुछ गड़बड़ हो गया क्योंकि प्रॉब्लम लेंदी हो रहा है तो गलती माना गलत होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। देखो sin π/2 1, cos π/2 0, 1 प्लस 0 1, माइनस sin π/2 -1, cos π/2 0 -1, cos π/2 0 minus π/2, cos π/2 0 minus π/2, cos π/2 0, it is minus π/2, it is 1 plus 0 1। नाउ जो भी वैल्यूज़ हमने लिखा ये करेक्ट है, क्या है, करेक्ट है। नाउ इसको सिंप्लीफाई करके बड़े प्यार से लिखते हैं। देखो -1 इट इज -2, minus π/2 minus π/2 minus इट इज π²/4, माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया π²/4 प्लस 2। ये क्या आ गया बाबू, ये हो गया d2x/dy²। देखो अभी तक हमने d2y/dx² किए थे, ये आ गया d2x/dy²। तो इसका डेरिवेटिव किसके साथ करना था, y के साथ करना था, बराबर। पहले हमने क्या किया, dx/dy निकाला और dx/dy को क्या किया विथ रिस्पेक्ट टू और y किया और हमने चेन रूल dt का लगाया। समझ में आ गया। नाउ ये चल रहे पैरामेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। बचे हुए प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए आयुष, धन्यवाद।